जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। राधासिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी।
जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने अप्रैल 3, 1988 को ये दिव्य लेख लिखे थे। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं मनुष्य मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि वह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षण भंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पाप योनः स्त्रियो वेश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिमं प्राप्य भजस्य माम। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है। पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ, अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योगमाया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों की को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। गीता अध्याय 16। आप ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कान्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुण धर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो वह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं, तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसी ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं।
ये रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहे हैं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। पूज्य श्री गुरुदेव भगवत जी। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और ना ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहे हैं। मीराबाई ने ठीक ही कहे हैं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय श्री गुरुदेव भगवत जी। जय श्री गुरुदेव भगवत जी। जय गुरुदेव भगवान जी। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। इस कार्यक्रम को हम आज शुरू करें उससे पहले, आज गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा और अन्य शाखाओं में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। मैं आप इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि हम ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं जो, कुर्बान मैं अभी 1 मिनट में आपको बुलाऊंगा। ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं जिनकी तस्वीर मात्र से ध्यान लगता है और योग होता है। हम ऐसे सौभाग्यशाली शिष्य हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। गुरु त्याग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चलने वाला कार्यक्रम है। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच और शाम को 7 से 8:30 तक इसका एक शेड्यूल बना हुआ है और नियमित गुरुदेव की करुणा से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम की विशेष भूमिका यह है, विशेषता यह है कि जितने भी गुरु भाई बहन मंच से जुड़ते हैं उनका कोई न कोई एक अनुभव है इस कार्यक्रम के प्रति, और कोई न कोई उनकी एक समस्या जो है वो ठीक हुई है, उस समस्या से उनको निजात मिली है, उनका समाधान हुआ है। गुरु कृपा उन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर बरसी है। और इस कार्यक्रम में जुड़ने का मूल उद्देश्य गुरु भाई बहनों का यही होता है कि वो अपने अनुभव साझा करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, गुरुदेव के दिव्य दर्शन के बारे में बताते हैं कि कब उनके जीवन में गुरुदेव का आना हुआ, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता है अगर वो समर्थ है तो हम ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं और ये कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की करुणा से चल रहा है और शाम को 7 बजे से शुरू होकर के 8:30 तक चलता है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी गुरुदेव अपने दिव्य वाणी में देते हैं और उसके बाद एक मंत्र बताते हैं जिसको गुरुदेव बोलते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है, इस चीज को आपको जपना है और इस नाम जप के माध्यम से ही आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर उसके बाद 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान, उसके बाद दिव्य लेखनी अगर बड़ी छोटी है तो समय अनुसार उसको हम
बदल भी लेते हैं और इस कार्यक्रम को एक सीमित समय के अनुसार चला रहे हैं गुरुदेव की करुणा से। उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर, सारे गुरु भाई बहन आपस में आदान प्रदान करते हैं। माया गांधी जी कब से इंतजार कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा गुरु बहन, आपकी भावना को आप कृपया मंच पर आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आपका हृदय से स्वागत है। अपना माइक खोल लीजिए। जय गुरुदेव। दादा, मेरी आवाज जी आ बात रही है? जी आ रही है। जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। आप मेरा प्रश्न जरा सुनिए। जैसे पतंजलि में कहते हैं कि 8 अष्टांग योग है कि यम नियम धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। अभी गुरुदेव उसके प्रवचन में बोलते हैं कि जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा। जी, तो धारणा पक्की करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप तो मेरा सघन चालू ही है, और लगातार मैं 1 घंटे बैठ के नाम जप कर रही हूँ, यानी कि सुबह 5 से 6, फिर दोपहर को 11 से 12, फिर शाम को 5 से 6। मेरा नाम जप तो सघन चल ही रहा है। पर ठीक है, मेरी ध्यान में ऐसा आता है कि जब तक हमारा पिछला कर्म जो है वो जब तक भस्म नहीं हो जाते तब तक हमें धारणा नहीं पक्की होती, और धारणा नहीं पक्की होने के कारण हमारा ध्यान नहीं लगता। क्या मेरी ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही गुरुबन। मैं उसी को बताने वाला था, उस जिसका आपने अभी जिक्र किया है। और ये जी 100% कटु सत्य है। जी। जबकि आप बहुत इस बारे में मैं जान चुके हैं और आपका जो अनुभव बता रहा है ना, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि ऐसे जी शिष्य प्रश्न भी करते हैं, उनको जवाब भी मालूम है। आपने बहुत हाँ अच्छा प्रश्न किया, उसका जवाब आपके पास है। नहीं, मैं तो ये भी समझती हूँ, पर मैंने ये क्यों साझा किया कि मैं जो प्रश्न मेरे मन में जो उठा है तो लाखों भक्तों के प्रश्न मन में उठता ही होगा। और एक भक्त तो मैंने ऐसा देखा है कि वो नाम जप भी कर रहा है, वो ध्यान भी कर रहा है, पर दूसरों के सिर खपा रहा है कि मुझे जवाब दो, मुझे अनुभूति क्यों नहीं होती, गुरुदेव मेरे सामने क्यों नहीं दिखते। फिर मेरे मन में एक जवाब आया कि तेरे गोदाम तेरा भरा पड़ा है पापों का। अभी जो नाम जप कर रहा है तो वो भस्म होने में देरी तो लगेगी ना, बिल्कुल बाद में लगेगी। अनुभूति होगी। तो ये गुरु है, उसके उसके जैसा गुरु तो आज तक नहीं हुआ। गुरु जी कहते हैं ना कि जैसे क्या बोलते हैं, सतयुग में भी 10,000 साल जब हम नाम जप करते तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। अभी ये कलयुग चल रहा है, इतना समय तो किसी के पास है ही नहीं कि वो बिल्कुल घर संसार भी हमें चलाना है, नाम जप भी करना है, और हमारे जो पिछले कर्म के हमारे कितने जो ये तो किसी को ये अज्ञानता सब भगवान बोलते हैं ना, मेरी माया है। तो ये भ्रम में सब लोग जी रहे हैं कि अगला पिछला जन्म कुछ नहीं, जो भी है यही है। गुरुबन, किसी गुरु गुरु भाई बहन का माइक खुला है, कृपया उसको म्यूट किया जाए। जी आप बोलिए बहन, आप अपनी बात रखिए। है, सभी लोग अज्ञानता में जीते हैं। हम किसी को, मैंने तो कितने लोगों को मैंने सत रास्ते पे चलाने की मैंने बहुत कोशिश की कि देखो भैया, हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारी जो जमा पूंजी पापों की है वो कम होगी। नाम जप करोगे तो पाप जमा पूंजी जो पापों की है वो भस्म होगी। बाद में हमें गुरु का दर्शन होगा, बाद में हमें भगवान दिखाई देंगे। तो ऐसी अज्ञानता में लोग जी रहे हैं, तो बोलते हैं क्या है, देखो क्या बोलते हैं पता है, कर्म वर्म जैसा कुछ है ही नहीं, ये कर्म क्या होता है। तो मैंने फिर अपना सर कुटा कि अभी इसको समझाने बैठूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, तो भैया जैसे तैसे। फिर एक बंदा है, उसको जाने की एक लेडी है, मैंने बोला कि देखो, हम हाँ, ये शरीर है तो ये तो पंच महाभूतों का है, ये तो जब के खत्म हो जाएगा, हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा देखनी। तो बोलती है ये आत्मा क्या होती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला जैसे कुछ, अभी नमस्कार। मैं ध्यान देखूं तो मेरा तो सब समय निकल जाएगा, और इतना समय किसी के पास है नहीं। घर का काम देखो, बच्चों को देखो, सब अपना जिम्मेदारी देखो, बाद में इन लोगों को समझाओ तो कहाँ हम
कहाँ बैठने लगेंगे और हम क्या करेंगे? बिल्कुल 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 सही कर रही हैं आप। देखिए इसीलिए क्या है ना गुरुबान, ऐसे लोगों को गुरुदेव ही समझा सकते हैं, हमारी बस का नहीं है। हमारा और तो काम है वो डाकिए वाला। रास्ता दिखाना। चलना तो गुरुदेव कहते हैं ना कि चलना तो तुम्हें ही है, मैं तो सिर्फ बिल्कुल रास्ता दिखाता हूँ। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पर कोई समझता नहीं है। फिर मैं ये सोच के फिर उसको छोड़ देती हूँ, अभी इसका बहुत जन्म बाकी है। और जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप एक भी फर्स्ट क्लास में आप यानी कि पहले धोरण पे दूसरे धोरण पे जैसे जाते हो, अभी ये कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ोतरी नहीं मिलेंगी। तो ये तो सब हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिर हमें आगे बिल्कुल बढ़ोतरी, फिर हमें हमारा रास्ता क्लियर होगा। फिर मैंने सोचा कि अभी तो इसकी बहुत जर्नी बाकी है, अब उसको उसके हाथ पे छोड़ दो। हमें बताना था वो हमने बता दिया। ये नहीं कर्म समझते, ये नहीं पाप पुण्य समझते। वो बोलते हैं कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। हाँ। तो, तो कलयुग में ये तो तो परम सत्य है ही है। लेकिन कलयुग में हाँ, ये भी है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे भी। जो बोगे वही खातोगे, सही बात है। हाँ, फिर जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो तुम अपने कर्म बना रहे हो। अभी समझ के तुम ऐसा कर ये अपने आप को अलग नहीं कर रहे कि ये तो कुदरत ने हमें ये एक क्या क्या कहते हैं, ये जो जीवन है जैसे एक रंगमंच है। रंगमंच में हमें अपना पार्ट निभाना है और हमें यहाँ से पसार होकर चले जाना है। हम यहाँ परमानेंट थोड़े हो रहने के लिए आए हैं। और हमारा जेंडर तो बदलता रहता है, कभी हम लड़के के रूप में, कभी हम लड़की के रूप में, कभी हम ये जेंडर तो सब बदलता रहता है। अब हमारे कर्म बिल्कुल के अनुसार ये बिल्कुल भी भगवान बीच में कभी नहीं आता। ये जो हमारा कर्म होता है, ये जो चक्र है, वो चक्र घूमता रहता है। जब हम किसी को माफ करें तो ये चक्र की ये जो साकर खुलती है तो हम वहां से निकल जाते हैं। माफ किया तो रास्ता खुल गया, माफ किया तो हम आगे निकल जाते हैं। अभी माफ नहीं करेंगे तो ये जो चक्र घूमता रहता है, तो आज मेरा दिन तो कल उसका दिन, फिर चक्र घूमेगा, कल उसका दिन तो कल मेरा दिन, ऐसे ये चक्र घूमता ही रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना भगवान की माफ करना सीखो। माफ करने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। अभी तुम माफ करोगे तो ही तुम आगे निकल जाओगे। ये तो सही बात है। गुरुबान, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक समर्थ गुरु जो सतगुरु होता है उसके दरबार में पापी भोगी लोभी कामी सारे जाते हैं, और वही एक परम सत्ता का माली है जो सबको अपनाता है। हाँ, वही तो कहते हैं ना कि तुम सर्व धर्म छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त करके मैं मेरी शरण में ले लूंगा। गीता में भी तो ये सनातन सत्य कृष्ण भगवान ने बोल ही दिया है 5000 साल पहले कि सर्व धर्म को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, फिर इधर उधर मत भाग। और गुरुदेव तो कहते हैं ना कि तुम वृंदावन, अभी तो सब लोगों की माइंड में वृंदावन जाने के लिए सब लोग भाग रहे हैं कि वृंदावन में कन्हैया है, कृष्ण वृंदावन। तो गुरुदेव तो कहते हैं कि तुझे वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं, तेरे सब तेरे अंदर पड़ा है। तू कहीं भी बाहर मत तू ढूंढ, मैं सब तेरे अंदर मिलूंगा। एक बार मेरे माइंड में भी आया था कि मैं वृंदावन जाऊं कृष्ण भगवान की। फिर गुरुदेव का प्रवचन सुना मैंने, तो गुरुदेव ने बोला कि वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं। फिर मेरा मन मैंने साफ कर दिया कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के बस नाम जप करो। इसके वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम जप ही चाबी है, नाम जप, बस गुरुदेव तो बाहर देते ही है। नाम जप करो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, नाम जप करो। जो भी प्रश्न पूछते हैं ना उसमें नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा, नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द मैंने सुना ही नहीं। अभी उन लोगों को बोल रहे हैं तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए भी तो यही परम सत्य है कि हमें भी नाम जप ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है, किसी के पीछे भागना भी नहीं है, किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। हमें जो भी दुख है, हमें जो भी तकलीफ है, हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, वही सुलझाएगा, वही हमें रास्ता दिखाएगा। बस इसके ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत है कि बस यही है, जो ही परम सत्य है वो सब मेरे अंदर है। मेरे अंदर से ही रास्ता मुझे मुझे मिलेगा, नहीं कि जिस तीसरी व्यक्ति को मुझे एंटर करना है उसको कुछ बोलना है। यही है परम सत्य, गुरुदेव ही हमारे अंदर है, हमें उसको ही सब बताना है। बहुत खूब। आप जैसे साधकों की बहुत जरूरत है गुरुबान, जो मतलब ऐसे लोगों को समझा सके कि भाई ये जो अभी आपने लेखनी में क्या सुना है हाँ, कि मनुष्य जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और किसी जीवन में नहीं।
लाख योनियां हैं, किसी भी हम 84 लाख योनि में झाड़ फूल पत्ते सब आ जाते हैं, तो उन लोगों के पास तो जीवन है पर दिमाग नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। सिर्फ हम मनुष्य लोग ही सोच सकते हैं। हमें ये जन्म, हमें मनुष्य नहीं तो कितने पुण्य की वजह से मिलता है, पर कोई नहीं समझता तो यूं ही गवा देते हैं। फिर सोचते हैं कि अभी ये जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा, वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्म जठरे शयनम, बस यही होगा। और इसके दूसरी अलावा चीज बहन, दूसरी चीज अब मैं और बताऊंगा कि मनुष्य जीवन में ही मातृशक्ति कुंडलिनी काम करती है और किसी जीवन में काम नहीं करती। जी 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 जी, सही बात। और वो कैसे काम करती है? एक समर्थ गुरु के आशीर्वाद से, समर्थ गुरु के पावर से, उसी के संरक्षण में वो काम करती है। जी तो आप बनी रहे मंच पर। दो गुरु भाइयों ने हैंड रेज किया है, मैं बारी बारी से बुलाऊंगा। हो सकता है आपकी ही बातों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हैंड रेज किया हो, तो आप बनी रहे। गोपीनाथ जी बैरागी जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। उसके बाद हरीश जी को लेते हैं, हर्षित जी को। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। गुरुदेव। पहले तो गुरु भाई गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई आप लोगों को। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक बधाई। दिल से सबको मतलब गुरुदेव का प्यार बरसते रहे सबके ऊपर। गुरु भाई आज मैंने मतलब मंदिर को सजाया है सबको दिखाने के लिए, मैंने थोड़ा जी जी, बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल चल दिखा है, लेता हूं। बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल दिखा है। वाह वाह, दिखाई दे रहे गुरु भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही सुंदर गुलाब मैंने लेके आया था, देखिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। बेबी भी गुलाब से सजाया है। गुरुदेव को सुगंधित पुष्प का माला अति दिया है। सुंदर, अति सुंदर। गुरु भाई मैं अपना थोड़ा एक मतलब नाम जप मेडिटेशन जब चलते रहता है ना, एक एक प्रोसेस से हमारा जो चिंता शक्ति है उसका थोड़ा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थिंकिंग मतलब गुरुदेव हमारा मन में लाते हैं। तो आजकल मेरे दिमाग में एक सोच आ रहा है, मतलब थोड़ा फिलोसॉफी टाइप का है, फिलोसॉफिक है। ये है गुरु भाई, मैं आजकल मंत्र जाप और ध्यान करता हूँ ना, तो मेरा दिमाग में मतलब एक चीज चलता है, वो है ये जो प्रकृति है ना, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर भी चेतना है। हम लोग उसका पार्ट है। मतलब जैसे इंसान का जैसे होता है क्या, हेयर होता है मतलब सर पे, फिर हाथ में नाखून होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब अंग प्रत्यंग होता है ना। हम भी प्रकृति का ऐसा पार्ट है। मतलब जितना ग्रह है, नक्षत्र है, जितना यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, सब नेचर का एक पार्ट ही है। और वो नेचर जो है वो गुरुदेव का नाम ही जप रहा है, वो लेटे लेटे, ठीक है। नेचर भी वही कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी शांति से मस्त एकदम मतलब जैसे श्री हरि अनंत के ऊपर सोए रहता है ना, जो सर्प होता है, अनंत नाम है उसका, अनंत सज्जा बोलता है उसको, उसके ऊपर सोए गुरुदेव का ही ध्यान कर रहा है। ऐसा मेरे को आजकल ऐसा फीलिंग्स आ रहा है, मतलब नेचर भी उन्हीं का ही ध्यान कर रहा है। जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि ये जो पहाड़ है इनका कोई आत्मा नहीं है, ठीक है, ये जो पेड़ पौधा है मतलब नदी है इनका भी कोई आत्मा नहीं है, मतलब ये प्राणी और उद्भिद इन्हीं का ही खाली जीवन है, उनका बाकी उनका कोई जीवन नहीं है। लेकिन मेरा जो थिंकिंग आता है ना, ये भी नेचर का ही एक पार्ट है। और नेचर खुद ही मतलब गुरुदेव का वो मंत्र ही मतलब जपते रहता है शांति में, उन्हीं का ही चिंतन करते रहता है हमेशा। जय गुरुदेव मतलब नाम जप ध्यान, अगर मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, ना कभी मैं किताब में पढ़ा हूँ। मतलब मैं तो मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले बहुत किताब पढ़ता था, धार्मिक किताब पढ़ता था, उसी में भी कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, कोई पुराण में कोई वेद में भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन जो प्रकृति है वो भी गुरुदेव का ही चिंतन करते रहता है हमेशा। क्योंकि हमें बिल्कुल। फील होता है ना, देखिए हम थोड़ी से भी मुसीबत में हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं से मदद मिलने मतलब मदद के लिए आ जाता है। मैं लास्ट संडे को मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो एग्जाम सेंटर के पास मैं पहुंच गया, तो एग्जाम सेंटर के बारे में मैं पूछा नहीं किसी, एक बंदा को मैं बोला भाई एसबीआई किधर है, तो वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था एग्जाम सेंटर जो है एसबीआई के बगल में है।
तो बंदा मतलब वो ठेले से कोई कचौरी टाइप का कुछ खा रहा था। मैं बोला भैया एसबीआई कहाँ है? मेरे को उसने पूछा आप एग्जाम देने आए हो? मैं बोला हाँ। बोला उधर देखो। मतलब बिना पूछे वो मेरे को रास्ता बता दिया। पता नहीं उसका सेंस में कैसा आ गया। हमेशा ऐसा मतलब बाकी जो जितने साधक है उनको भी ऐसा फील होता है। मैं कई लोगों मेरे को बताया है जो उनके साथ भी ऐसा उन लोगों ने कभी किसी को पूछा भी नहीं मदद के लिए। वो खुद आके बोला यार आपको ये चाहिए चलो इधर है, पहुंचा देता है। उसके बाद में बंदा मिलता भी नहीं है। तो वही है गुरु भाई, मतलब नेचर भी गुरुदेव का ही नाम जपते रहता है। तो इसी के वजह से हमको मदद मिलता है, नेचर से ही मदद मिलता है। क्योंकि मैं और एक चीज देखा हूं, मैं मेरे साथ हुआ है कई बार। मतलब मैं जो रास्ते से ऑफिस जाता हूँ ना, पहले देखता हूँ बहुत ही मतलब टूटा फूटा रास्ता, मतलब लगता है कभी वो बना ही नहीं रास्ता। वो 1-2 महीने के अंदर एकदम बिल्कुल नया रास्ता बन जाता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मतलब एक बार होता है तो बंदा सोचता है चलो ऑटोमेटिक हो गया, 2 बार होता है, कई बार हुआ, मतलब 8-10 बार भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, मैं जे रास्ता से जाना आना होता है ना, तुरंत उसको नया बन जाता है एकदम। पता नहीं गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे चेंज हो जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नाम नाम जपना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जपना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो ऑटोमेटिक हो जाता है गुरु भाव। कुछ पढ़ने का कुछ लिखने का कुछ जरूरत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है नाम जप। क्योंकि ऐसा ऐसा थिंकिंग मेरे दिमाग में आता है जो कहीं मैं किताब में भी नहीं पढ़ा। जय गुरुदेव। सबको गुरु पूर्णिमा के बहुत ज्यादा ज्यादा बधाई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में बोलना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि प्रकृति भी गुरुदेव का नाम जपती है। गुरुदेव का एक स्पीच में गुरुदेव ने कहा है कि कोई अमेरिकन बोला कि साइंस इज गॉड। गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस। बोलो, भगवान ने आपको पैदा किया, आपने तो साइंस बाद में सीखी। तो भगवान का ही बनाया हुआ, तो प्रकृति क्या है? भगवान ने तो सब कुछ बनाया है ना। जीव जंतु पेड़ पौधा घास फूस जो भी बनाया है भगवान ने बनाया है। वो आवश्यकता के अनुसार सब अपना अपना काम करते हैं। और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अभी देखो एक मधुमक्खी है होती है, अगर वो मधुमक्खी हमारी पृथ्वी से चली जाएगी तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रही है ना मधुमक्खी, कि हमें हमारी हवा, वो जो पॉइजन है वो सब वो अपना अंदर ले लेती है। इतनी छोटी मक्खी है पर वो बहुत बड़ा काम करती है। वो मध एकत्र करती है, फिर सबको काम पे लगाती है, तो वो सब हवा को प्रदूषित प्रदूषित हवा को सब वो स्वच्छ करती है। बहुत बड़ा नेचर का काम करती है। और वो भी अपना काम बखूबी निभाती है। उसको जरूरत नहीं होती जैसे मनुष्य लोग कुछ भी करे तो अपना कॉलर खड़ा कर दे, ये मैंने किया, ये मैंने किया। ये तो अपना काम जब से पृथ्वी उत्पत्ति हुई तभी से कर रही है। और कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। वो सबका पार्ट है। उन लोगों को ये सब नहीं बोला है कि भाई ये तेरा काम है, तुझे करना है, तो बात खत्म। एक मनुष्य ही है कि वो सब में हमारा वो कहते हैं ना कि वो खुद का इनपुट रखता है कि ये मैंने किया। जबकि ये कुछ वो कहते हैं ना कि सभी वो भार है, वो कुत्ता नीचे जाता है तो बोलता है कि ये सब भार मैं लेके चलता हूँ। ऐसी बात हो गई। बाकी ये सब कुदरत करता है, भगवान सबके पास करवाता है। सबको ये पाठ दे दिया है कि ये तुझे करना है, ये तुझे करना है। मनुष्य को भी बोला है कि ये तुझे करना है। अच्छा कर्म करो और अच्छी तरह से तुम रहो। बस बस। उसी अच्छे कर्म के लिए तो गुरुदेव बोलते हैं नाम जपो। नाम जपोगे तो आपके विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो आपके कर्म बदलेंगे। सही बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुबा। आप जी ऐसे ही आते रहिए। जो भी आपके अनुभव हैं बड़े अच्छे हैं और उसको मैं प्रणाम करता हूँ। उसको ऐसे शेयर करते रहे आप। जी, जय मैं तो गुरु। सबको देखो मैं प्रचार करने भी जाती हूँ तो ऐसा लगे कि इसको समझ में आता है तो ही बात करूँ। अगर वो समझ में नहीं आता तो फिर जैसे का फिर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वक्त तो होता ही नहीं है। घर को देखना होता है, सब बच्चों को जवाबदारी जो मेरे ऊपर है कि उन लोगों की जर्नी होती है कि भाई सुबह 9 बजे वो लोग ऑफिस में जाते हैं। उससे पहले सबको टिफिन बना के देना होता है, मेरे घर वाले को टिफिन बना के देना होता है। फिर मेरे पास जो समय बचता है नाम जप का भी समय निकालना पड़ता है।
फिर 1 घंटा बाहर निकल के जो भी दिखे उसको प्रचार के लिए कार्ड दो, पैम्पलेट दो, उसको समझाए, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो गुरुजी को सौंप देती हूँ, भाई मैंने इसके पास तो ये सब भेज दिया है, अब उसको जो लगे, जो ठीक लगे वो करेगा। गुरुदेव तो कहते हैं ना कि मैं अपना काम पत्थर के माध्यम से भी करवा लूंगा, सिर्फ तुझे, अर्जुन को बोलते हैं ना कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है। ऐसे ही निमित्त बन के हम सबको पकड़ा देते हैं कि भाई ये करो, आपका सब अच्छा होगा, आपका भला होगा, बस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हर्षी जी का भी से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ गुरु भाई जी, अब निवेदन स्वीकार करें और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, क्लियर है। हाँ, क्लियर। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को। मैं जैसे ये जो इन्होंने कहा कि जैसे कि हम बताने का प्रयास करते हैं काफ़ी लोगों को। तो अब इस संदर्भ में मैं मेरा एक अनुभव बताऊँगा कि गुरुदेव मेरे घर में 2004 से गुरुदेव का आगमन हुआ, लेकिन 2017 तक मेरे मदर ने ध्यान नहीं किया। तो ध्यान की स्थिति में गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता था। मैं प्रचार कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कर पाया था बीच में कुछ। तो गुरुदेव ने एक दिन ध्यान की स्थिति में कहा कि बेटा, तू सबको बताता है, लेकिन तेरी माँ मेरा ध्यान नहीं करती है, ठीक है? तो मैंने कहा कि गुरुदेव देखिए, मैं सबको बताने का प्रयास करता हूँ और आपके आशीर्वाद से हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन आप देखते हो कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसे समझाने का, नहीं करती है। तो गुरुदेव ने कहा ध्यान की स्थिति में, बेटा समय आएगा, चमत्कार होगा, फिर ध्यान करेगी। मतलब बाकियों को तो छोड़ो, मैं मेरी मदर को कन्विंस नहीं कर पाई। ये साधना गुरुदेव के नियंत्रण की साधना है। हाँ, अपना कार्य ज़रूर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। तो एक ये रही। और बाकी आपने कहा कि कर्ता-धर्ता कौन है? कोई तो कर्ता-धर्ता होगा। लोभी, पापी सभी, बिल्कुल, सभी गुरुदेव के शरण में आते हैं। हम लोग किसी को ये कहें कि भई ये फला बंदा नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये हमारा काम नहीं होना नहीं। चाहिए। अपना गुरु आदेश है वो, उससे आगे का नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरी मदर जिस तरीके से कर्मकांड में उलझी हुई थी, मैंने उसे 50 बार मुँह पे बोल दिया कि यार तू क्या ही करेगी ध्यान। और 2017 के बाद 2023 में ऐसा असाध्य रोग हुआ जिसके बारे में गुरुदेव ने 2017 में बोला था कि चमत्कार होगा फिर ध्यान करेगी। तो गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी घटना है कि जैसे कहा गया है कि ये तन विच की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो रोग वगैरह को गुरु की व्यवस्था में चमत्कार भी कहा जाता है। वो जुड़ी गुरुदेव से रोग के माध्यम से। और आज ऐसी स्थिति होती है कि वो जब भी गुरुदेव को ध्यान करने बैठती, गुरुदेव आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा, आज का अनुभव बताता हूँ मैं कि आज जब हम ध्यान करने बैठे शाम को, तो जब वो ध्यान करने बैठी, तो गुरुदेव झूम रहे हैं। गुरुदेव झूम रहे हैं ध्यान में। गुरुदेव मतलब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जो कहिए आप, ऐसा हो रहा है। और वो 2 मिनट तक हुआ। तो अब ये कर्म फल पुराना प्रारब्ध क्या है, वो सब गुरुदेव का लेखा-देखा है। तो मतलब फिर भी अपना कार्य अपने को करना है। तो आज का अनुभव ये रहा। गुरुदेव बीच में और भी अनुभव होते हैं, जैसे बीच में मोगरा की उसको सुगंध आती है दिन भर। और गुरुदेव ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसे रोग हुआ, उसके बाद 1 साल तक वो ऑफिस रिज्यूम किया, तो कोई भी ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी उसको नहीं दी गई। उन्हीं लोगों के द्वारा जो जनरली पुश करते थे, उसमें से किसी ने ऑफिशियल ड्यूटी नहीं की और वो नौकरी करती है और वहाँ गुरुदेव का ध्यान और जप करवाया जाता है केवल उससे, गुरु व्यवस्था से। और साथ की जो सीट में उनका कॉलीग है, वो गुरुदेव से जुड़ गया, लेडी दोनों। तो ये ध्यान करते हैं, साथ में ये जप करते हैं। और मतलब जीवन बहुत गुरु कृपा से अच्छा चल रहा है उनका। तो ये वाली बात रही कि आपने जो कहा उसके बारे में गुरुदेव ने बीच में कहा। मैंने कहा कि गुरुदेव आपने हमारा कल्याण कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरे भक्त का तो मैं ध्यान रखता ही हूँ, मुझे कण-कण की चिंता है। मुझे कण-कण की चिंता है, उसमें सभी आ गए। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें हमेशा अपने गुरुदेव के मैसेज को बताना चाहिए
और आज का समय बड़ा बड़ा ही भयंकर है। पोस्ट कोविड जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुई है, बहुत सारे रीजन से। तो गुरुदेव का हर किसी के पास होना बहुत जरूरी है, हर किसी के पास होना गुरुदेव का बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुई हैं पोस्ट साइंटिफिक रीजन से कह लो या स्ट्रेस जो हुआ है उससे। तो अपना कार्य बिल्कुल होना चाहिए। और एक अनुभव मैंने आपको बताया गुरुदेव वाला कि आज गुरुदेव बिल्कुल ध्यान की स्थिति में झूम रहे थे, और तो बड़ा मजा आ गया। गुरु भाई जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व जोधपुर आश्रम में मनाया गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं आज वहां पे था। अभी भी हाँ, मैं मैंने जोधपुर देखा में ही आपको हूँ। लाइव में। हाँ, लाइव में मैंने आपको देखा भी आ, वो वाले प्रोग्राम। तो हाँ, तो वहां पे आज ये बताया गया कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु क्या करता है और गुरु शिष्य परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। राइट राइट। तो साल में एक दिन आता है, तो वहां पे जो आप बता रहे थे, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु अपने शिष्य को बुलाता है, आओ हम आनंद का दिन है, नाचे गाए, भजन भाव से इस पर्व को मनाए। तो उस दिन गुरु, जैसे ना आप कहा ना कि गुरुदेव नाच रहे थे, झूम रहे थे, तो उस दिन गुरु झूमता है प्रसन्नता से, बिल्कुल नाचता, आनंद बिल्कुल। विभोर रहता है उस दिन। और ऐसी स्थिति कि सुबह से शाम तक मेरी मदर नशे में, मतलब फ्रॉम हाँ, अर्ली मॉर्निंग टिल इवनिंग, अलग ही खुमारी में। वो कहते हैं ना नाम कुमारी वाली बात जो गुरुदेव कहते हैं, वो स्थिति। और मैं भी, मैंने कहा आज तो गुरुदेव की कृपा इतनी भयंकर हुई है कि क्या ही कहें, लेकिन अनुभव होते ही रहते हैं। और और आज का प्रोग्राम वेबसाइट के माध्यम से लाइव था, हम्म, हाँ और वो मेरा बढ़िया एक किया आपने, सौभाग्य देख सकते। और था कि 2 भजन भी मुझे गाने को मिले हैं गुरु भाई आज। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं देखा नहीं मैंने भाई साहब, लेकिन हाँ हाँ, लिंक को मैं वापस, सभी को देखना भी मेरी चाहिए भाई साहब। मेरी दिल की इच्छा थी कि दरबार गुरुदेव आप अपने दरबार में कब वो सेवा का अवसर देंगे, तो आज वो सेवा का अवसर मुझे मिला। क्या और मैं क्या सच में इतना खुश था आज की, मैं क्या उसका वर्णन कर सकूं। अपने अपने भाव आपको प्रस्तुत करने के बहुत सारे रास्ते हैं गुरु के प्रति। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो भगवान का अवतार है वो 64 कलाओं वाला है। कभी-कभार मैं थोड़ा नीरस पर्सनैलिटी होती है, डल टाइप पर्सनैलिटी। जब मैंने मेरी मदर को नोटिस किया, तो मतलब उनके साथ हर तरीके की लीला गुरुदेव करते हैं, ठीक है? कभी नाचते हैं, कभी झूमते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं कि अरविंद ने लिखा भी है, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अगर वो नीरस हुए होते तो वो संत नहीं हुए होते। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भगवान नीरस नहीं है, वो सभी तरीके की लीलाओं में, खेलों में वो करता है। ये पूर्ण सत्य है। जैसे आपने कहा ना कि मुझे मौका मिला, ये भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, और वो लीला जो कहो। और और उसके बाद गुरु भाई जी, जब मैं वहां से उठा हूं, तो मेरे मतलब इतने गुरु भाई बहनों ने नंबर लिया कि भाई साहब ये भजन कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा क्या। नहीं, आपने बोला नहीं मुझे भाई दिया साहब, पहली बार मैंने गाया है इसको, और वो ये तो गुरुदेव के गुरुदेव की द्वारा लिखा सेवा है। में मैंने पहली बार इसको सुनाया। हुँ, बिल्कुल सर। तो मुझे आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही आपने अच्छा रहा। पुण्य और किया। हुँ, सच में वो करुणा निधान है गुरु भाई जी। आप बिल्कुल प्रार्थना करके करुणानिधि। देखिए ना, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अरे भाई साहब, एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग निकले घर से, ठीक है? मेरे मदर को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि एक निष्कलंक मंदिर है, ये भगवान निष्कलंक है, तो पास में निष्कलंक मंदिर है, वहाँ जाके तू बैठा कर और तू तेरे को शांति मिलेगी। तो ये अनुभव ऐसे वहाँ जाके बैठते तभी होते हैं। मतलब इसमें गुरु वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण। गुरुदेव ने जो कहा है आपको ध्यान की स्थिति में या योग की स्थिति में, आप उसको अक्षरशः पालन करिए। और वो ध्यान की स्थिति में बोला जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण, उसको गंभीरता से लेना भी ज़रूरी। तो घर पे वो जो दीपक एक लगाते हैं, ज़्यादा तो अपन ये बाहरी है नहीं, तो केवल गुरुदेव को एक दीपक लगा के ध्यान करते हैं। तो हम लोग गए, तो हम लोग जिस मंदिर पे गए वहाँ मेरे मदर के दिमाग में ये कि आज रुई खत्म हो गया, कॉटन खत्म हो गया, गुरुदेव का दीपक कैसे करेंगे, दीपक करेंगे, कैसे करेंगे? और मैं थोड़ा उसमें बिलीव नहीं करता, मुझे उसने बोला नहीं कि खरीदना है। तो वहाँ मंदिर गए, वहाँ वो जो होता है प्रीस्ट, जो अपने पुजारी, वो मंदिर में ओरिजिनल कॉटन जो होता है, ठीक है? जो निकला हुआ कॉटन, हम लोग जो लेके आते हैं वो तो कहीं से प्रोसेस्ड होके आता है, वो जो निकला हुआ कॉटन,
वो निकाल के उसने सामने से दिया कि ये ले जाइए। मतलब आपकी छोटी बात से लेके बड़ी बात तक मेरे पूर्व अनुभव में शेयर कर भी चुका हूँ। मेरा जो बहुत बड़ा मेडिकल प्रोसेस था उसमें गुरुदेव ने क्या संभाला, खुद सर्जरी करने आए मेरे मदर के उस असाध्य रोग में, वो तो है ही, लेकिन छोटी से लेके बड़ी तक चीजें सब। और यही वाली बात। और भाई साहब जैसे बैरागी जी जो कह रहे थे कि मुझे प्रातिभ ज्ञान की स्थिति या ये होता है, ठीक है, तो इसका कारण भी जैसे मुझे समझ में आया कि गुरुदेव का ध्यान जो होता है वो 10वें द्वार पे होता है, जो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मतलब आज्ञा चक्र पे उस सत्ता का ध्यान होता है, तो प्रकृति उस साधक की हर आज्ञा को मानने लग जाती है, अगर आप साधना में गंभीर होते जाते हो तो। ये है गुरुदेव, ये दे रहे हैं बेसिकली हर शिष्य को, वो चीज दे रहे हैं जो कि मतलब संभावनाओं के परे है, और उसको सही में सामर्थ्यवान बना रहे हैं। गुरुदेव ने एक दिन ध्यान की स्थिति में कहा कि बेटा मैं असामर्थ्यवान को सामर्थ्यवान बनाने आया हूँ, मतलब असामर्थ्यवान को सामर्थ्यवान बनाने आया हूँ। ये जो होता है प्रातिभ ज्ञान के लो या डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को गुरुदेव द्वारा, तो ये बहुत गुरु कृपा के कारण से होता है। गुरु कृपा केवल और केवल गुरु कृपा। इसमें शिष्य की पात्रता तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब अवतार आता है तब न वो पात्रता देखता है न अपात्रता देखता है, वो तो बस देता है, वो देना शुरू करता है। तो अभी वही स्थिति है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, बाहरी जगत में उनका व्यवहार कुछ और होता है, बड़े उस तरीके से चलते हैं जो कि ठीक व्यवहार नहीं होता है, लेकिन वो साधना में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये अवतार की स्थिति है। अवतार ऐसा है कि वो उड़ेलने आया है। पात्रता अपात्रता बहुत सारी चीजें वो गुरुदेव जाने, हम हमारे बस की समझ के बाहर की चीजें, बट ऐसा मुझे लगता है बिना उस बुद्धि के रखे हमें बताना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इतना थोड़ा सा मेरा समझ थी भाई साहब जी। धन्यवाद गुरु भाई जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं मनोरमा मीना जी को बुलाना चाहूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखें गुरुबान, वैसे भी कार्यक्रम का समय हो चुका है। मनोरमा मीना जी गुरुबान, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है? जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं कल साझा करूंगी गुरु भाई, आज समय हो गया। ठीक है गुरुबान, ठीक है। जय गुरुदेव। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा माइक भी अनम्यूट कर लीजिएगा। जैसे गुरुदेव हमारे हिंगू जी भाई समर्पित करें, कल की अवतार की जय हो, तब जयकारा लगाए। निवेदन करूं गुरु भाई जी, कार्यक्रम को समर्पित करें गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव सभी को, देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय हो, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, सागर कल की, जय जय दादा श्री गुरु। गुरुदेव, बरगर कर की, हर कर की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों जय को। श्री कल, जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री